अगला हमारा टॉपिक है बेटा सॉल्यूशन ऑफ द सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हमारे पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन हैं, 3 वेरिएबल में है। चीज़ें वही यूज कर रहे हैं जो पीछे हमने की हैं बेटा चैप्टर में। डी बाई बाई डी एक्स इजक्ल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड डी जेड बाई डी एक्स इजक्ल टू फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल में विद द इनिशियल कंडीशन वाई ऑफ एक्स नोड इजक्ल टू वाई नोड है एंड जेड ऑफ एक्स नोड इजक्ल टू जेड नोड है। So this method discussed in the previous section can also be applied to solve the system of the differential equation for the interval x naught से xn as follows: the Euler method, Runge-Kutta second order method and Runge-Kutta fourth order method and Miles method, predictor and corrector। तो उन सभी का यूज़ करेंगे बेटा इसमें हम सारा का सारा, कुछ नया नहीं है इसमें, बस वेरिएबल 3 दे दिए और हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन 2 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग द सेकंड ऑर्डर रंगा-कुट्टा मेथड डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई इंटू जेड एंड डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस जेड एक्स विद द इनिशियल कंडीशन वाई एक्स नोड इज की वैल्यू 0 इज इक्वल टू वाई नोड की वैल्यू 0, वाई एट 0 इज इक्वल टू 0, जेड एट एक्स नोड हमारा 0 है एंड जेड नोड हमारे पास 1 दे रखा है इसने। एक्स की वैल्यू दे रखी है 0.1, 0.2 एंड 0.3। तो हमने फंक्शन लिया बेटा एफ 3 वेरिएबल में एफ ऑफ एक्स वाई जेड इजक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई जेड एंड जी ऑफ एक्स वाई जेड इजक्वल टू माइनस वाई माइनस का जेड एक्स। अब हमारे पास x की वैल्यू है बेटा 0.1, 0.2 एंड 0.3। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास हुआ कि हमने x नोड को हमने 0 ले लिया, y नोड उसके कोरस्पोंडिंग 0 है एंड z नोड हमारे पास 1 है और h हमारा 0.1 है। तो k1 इजक्वल टू h टाइम्स फंक्शन ऑफ एट x नोड y नोड z नोड, क्योंकि 3 वेरिएबल में है तो विच इजक्वल टू h टाइम फंक्शन एट जो वैल्यू लगा दी 0, 0, 1, तो ये वैल्यू हमारे को 0 मिल रही है। अब हमने k2 निकाला, k2 क्या h टाइम्स फंक्शन ऑफ x नोड प्लस h y नोड प्लस k1 एंड z नोड प्लस p1, तो विच इज इक्वल टू 0.1 इंटू एफ ऑफ 0.1 एंड 0.1, तो विच इज इक्वल टू 0.1 कॉमन माइनस ऑफ 0.1 माइनस ऑफ 0 इंटू में 1, क्योंकि y और z इंटू में है हमारे पास। तो ये हमारा कैलकुलेट किया तो माइनस 0.01 आ रहा है। तो देयर फॉर y1 हमारे पास क्या, y नोड प्लस में 1/2 k1 प्लस k2, ये वैल्यू डाल दी, कैलकुलेट की तो हमारे पास माइनस 0.005 आ रहा है। थर्ड हमारे पास P1, सेकंड वाले को P1 नाम दे दिया कि H इंटू जी एक्स नोड वाई नोड जेड नोड विच इज इक्वल टू H इंटू जी 0, 0, 1, तो विच इज इक्वल टू 0। दूसरे को हमने P2 कैलकुलेट किया, H इंटू जी एक्स नोड प्लस एच वाई नोड प्लस k1 जेड नोड प्लस P1, तो विच इज इक्वल टू 0.1 इंटू में जी ऑफ 0.1 इंटू 0 एंड 1, तो कैलकुलेट किया तो वो आता है हमारे पास माइनस 0.01। तो Z1 हो जाएगा जेड नोड प्लस में 1/2 P1 प्लस P2, तो विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 0 प्लस माइनस ऑफ 0.01 विच इज इक्वल टू 0.995। तो y1 हमारे पास हुआ, y एट 0.1 पे हमारे पास हुआ माइनस 0.005 एंड z एट 0.1 पे हुआ 0.995। अब हमने स्टेप सेकंड किया, स्टेप सेकंड में x1 हमारा 0.1 है, y1 हमारा माइनस 0.005, z1 हमारे पास 0.995 एंड h हमारा 0.1। तो k1 हमारे पास है h इंटू एफ ऑफ x1 y1 z1 विच इज इक्वल टू 0.1 फंक्शन एट 0.1 माइनस 0.005 माइनस 0.995, तो विच इज इक्वल टू 0.1 इंटू में माइनस ऑफ 0.1 माइनस ऑफ जो x इंटू वाई की वैल्यू लगा दी वो y हमारे पास माइनस 0.0095। फिर हमारे पास k2 कैलकुलेट किया तो h इंटू फंक्शन ऑफ x1 प्लस h y1 प्लस k1 z1 प्लस p1 विच इज इक्वल टू 0.1 एफ ऑफ 0.2 इंटू में
एक्स की वैल्यू लिख दी, वाई की लिख दी, थर्ड की जेड की लिख दी और फंक्शन में लगाया तो फंक्शन हटा तो क्या हो गया, हमारे पास क्या दे रहा है वो स्टेटमेंट में कि माइनस का एक्स है माइनस का वाई इंटू जेड है, तो उसी फॉर्म में लिखा हमने, तो माइनस 0.0186 आया। वाई टू कैलकुलेट किया तो विच इज इक्वल टू वाई वन प्लस में 1/2 k1 प्लस k2 विच इज इक्वल टू माइनस 0.005 प्लस में 1/2 माइनस 0.095 माइनस ऑफ 0.0186, तो विच इज इक्वल टू 0.190। तो y एट 0.2 पे क्या हुआ, माइनस 0.190। इसी तरह हमने P1 में लिया, P1 क्या होगा h इंटू जी एट x1 y1 z1, तो h की वैल्यू 0.1 लगा दी, g फंक्शन है, x1 y1 z1 की वैल्यू लिख दी। अब फंक्शन हटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का x माइनस का y इंटू जेड, और वो हमारा माइनस का 0.0094 आया। P2 कैलकुलेट किया, h इंटू जी x1 प्लस h y1 प्लस k1 एंड z1 प्लस P1 विच इज इक्वल टू 0.1 g ऑफ 0.2 माइनस 0.0145 एंड 0.9856 कैलकुलेट किया तो हमारे पास आ रहा है माइनस 0.0183। तो Z2 हमारा हो गया Z1 प्लस 1/2 P1 प्लस P2, तो वैल्यू आई 0.9812। इसी तरह स्टेप 3 किया बेटा हमने, x2 हमारा बन गया 0.2, y2 बन गया हमारा माइनस 0.190 एंड z2 बन गया 0.9812, h हमारा 0.1 है। k1 हो जाएगा h टाइम्स फंक्शन एट x2 y2 z2 विच इज इक्वल टू 0.1 फंक्शन एट 0.2 माइनस 0.0190 एंड 0.9812, तो वो हुआ हमारे पास 0.1 इंटू में माइनस ऑफ 0.2 माइनस ऑफ माइनस 0.190 इंटू में 0.9812 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.0181। फिर k2 कैलकुलेट किया तो हमारे पास h टाइम्स f ऑफ x2x प्लस y2 प्लस k1 z2 प्लस p1, तो विच इज इक्वल टू 0.1 f ऑफ 0.3 कोमा माइनस ऑफ 0.0371 0.9635, तो माइनस का x माइनस का y इंटू जेड, तो कैलकुलेट किया वो आ रहा माइनस का 0.0264। y3 हमारा y2 प्लस में 1/2 k1 प्लस k2, तो विच इज इक्वल टू माइनस 0.0190 प्लस 1/2 माइनस ऑफ 0.0181 माइनस ऑफ 0.0264, तो विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.412, तो y एट 0.3 पे क्या हो गया, माइनस 0.412। इसी तरह हमने P1 कैलकुलेट किया एट x2 y2 एंड z2 पे, तो P1 इज इक्वल टू h टाइम्स जी और फंक्शन हमारा x2 y2 z2, तो h हमारे पास है 0.1, जी ऑफ हमने वैल्यू लगा दी x2 y2 z2 की, और फिर हमारे पास कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो वो वैल्यू आ रही है माइनस 0.0177। फिर P2 h टाइम्स जी x2 प्लस h y2 प्लस k1 z2 प्लस P1 कैलकुलेट किया तो माइनस 0.0252 आ रहा है बेटा। तो Z3 हमारा बन जाएगा Z2 प्लस में 1/2 P1 प्लस P2 विच इज़ हमारा 0.9598। अब इसी तरह हमारे पास सेकंड है बेटा, गिवन डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस 2 dy by dx प्लस वाई इजकल टू 0 विद द इनिशियल कंडीशन y एट x नोट 0 इजकल टू y नोट इजकल टू 0, तो y डैश 0 इजकल टू 1 है, फाइंड द सॉल्यूशन एट x 0.1 यूजिंग द रंगाकुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड। तो हमारे पास dy by dx हमारा z है, तो देयर फॉर डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर इजकल टू डी जेड बाई डी एक्स, तो यूजिंग दिस सब्सटीट्यूशन the given differential equation is reduced to the following system of equation, dy by dx is equal to z है एंड dz by dx हमारा माइनस का 2z माइनस का y है, विद y एट x नोड हमारा 0 है, z x नोड भी 0 है, y और z नोड की वैल्यू 1 है। तो फंक्शन एट 3 वेरिएबल
एट एक्स वाई जेड इक्वल टू जेड है, जी ऑफ एक्स वाई जेड हमारा माइनस का 2z माइनस का y। अब हमने x नोट 0, y नोट 0, z नोट हमारा 1, h हमारा 0.1 है। तो k1 हमारा हो जाएगा h टाइम्स f ऑफ x नोट y नोट z नोट, तो विच इज इक्वल टू h हमारा 0.1 f ऑफ 001 विच इज इक्वल टू 0.1 इंटू 1 विच हमारा 0.1 है। k2 हमारे पास क्या h इंटू एफ x नोट प्लस h बाई 2, y नोट प्लस k1 बाई 2, z नोट प्लस p1 बाई 2। तो वो वैल्यू डाल दी बेटा। फंक्शन h की वैल्यू 0.1 ऑफ f ऑफ x नोट प्लस h बाई 2 क्या बन गया हमारे पास 0.05, y नोट प्लस k1 बाई 2 बन गया हमारे पास 0.05 एंड z नोट प्लस p1 बाई 2 बन गया 0.9। तो 0.1 इंटू 0.9 विच इज इक्वल टू 0.09। फिर हमारा P1 कैलकुलेट किया h इंटू जी एक्स नोट वाई नोट जेड नोट, तो h की वैल्यू हमारे पास 0.1 है, g हमारा फंक्शन है, x नोट वाई नोट जेड नोट हमारा 0 और 1 है। कैलकुलेट किया तो वो माइनस का 0.2 आ रहा है। P2 हमारा h इंटू जी एक्स नोट प्लस एच बाई 2, वाई नोट प्लस k1 बाई 2, जेड नोट प्लस p1 बाई 2। तो विच इज इक्वल टू 0.1, g ऑफ 0.05, 0.05 एंड 0.9 कैलकुलेट किया तो माइनस 0.185 आ रहा है बेटा। इसी तरह हमने K3 कैलकुलेट किया। K3 हमारा h इंटू एफ एक्स नोट प्लस एच बाई 2, वाई नोट प्लस k2 बाई 2, जेड नोट प्लस p2 बाई 2। तो विच इज इक्वल टू 0.1 इंटू एफ ऑफ एट 0.05, 0.045 एंड 0.9075 बन रहा है। कैलकुलेट करा तो हमारा 0.0908। K4 हमारे पास h टाइम्स एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच, वाई नोट प्लस K3 एंड जेड नोट प्लस P3। कैलकुलेट किया तो वो 0.814 आ रहा है। इसी तरह P3 कैलकुलेट किया h इंटू जी एक्स नोट प्लस एच बाई 2, वाई नोट प्लस k2 बाई 2, जेड नोट प्लस p2 बाई 2। तो h की वैल्यू हमने 0.1 लिखी, g ऑफ 0.05, 0.045 एंड 0.9075। तो विच इक्वल टू 0.1 ब्रैकेट में माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 0.9075 एंड माइनस ऑफ 0.45 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.186। P4 कैलकुलेट किया वो हमारे पास आया माइनस ऑफ 0.0254। तो P1 हो जाएगा P नोट प्लस 1/6, K1 प्लस 2 टाइम्स K2 प्लस 2 टाइम्स K3 प्लस K4। तो विच इज इक्वल टू 0 प्लस 1/6 हमने इसकी वैल्यू डाल दी। वो कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है हमारा 0.0330 एंड y एट 0.1 क्या आया 0.0330। ये था बेटा हमारा सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। और इसी के एक साथ ही हमारा ये जो चैप्टर ख़त्म होता है। इसको करना प्रैक्टिस, कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो बेटा डिस्कस कर लेना है। थैंक यू।